ये महाराज जी कमंडल के बारे में आप बताइए। ये कमंडल तो बड़ा विचित्र आप लाए हैं। लगाए हैं ना, लगा दिए हैं। ये कमंडल जो है ये कहाँ से लाए? हरिद्वार से मंगाया हूँ। अच्छा अच्छा। एक महात्मा रहते उत्तराखंड के। अच्छा अच्छा। कमंडल तो नारियल वाला मंगाना चाहिए आपको। नारियल वाला नहीं मिला। अच्छा। इसके ये लिए परमहंस लोग नहीं दंडी सन्यासी लिए रहते हैं, हाँ। देखे होंगे, उसका नारियल का होता है, बड़ा सा होता है। हाँ। तो वो वाला आपको मंगाना चाहिए। भाई देखो आप परमहंस योगी हैं, लेकिन यहाँ वो मिला नहीं तो लेते आए हैं। तो आपको चलिए भाई, जब तक रहेगा तब तक चलेगा। नहीं चलेगा, काहे नहीं, दूसरा मंगाएंगे एक ठो। भाई ये भी बढ़िया है। एक ही लकड़ी का है ना ये? हाँ। एक ही लकड़ी का, ये अलग से लगा दिया गया है, तो ये भी चलेगा। थोड़ा तेल वोल इसमें कभी कभी आप लगा दिया करेंगे तो बस, और क्या है। साग की लकड़ी का है, बढ़िया है। अच्छा, साग की लकड़ी है। ये कितने का पड़ा होगा वहाँ से? ये 600 को पड़ा। चलो ठीक है। तो ले आए 600, बोले हमको ले लिए 600। चल कोई बात नहीं, आजकल तो देखने का है भाई। यहाँ इतनी बड़ी हम गिलास बनाते हैं तब जो 1200 रुपये का वो उसका गिलास हम देते हैं लोग। तो इसमें पानी ठंडा रहता है। हाँ, पानी ठंडा रहता है और ये अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता, हमेशा शुद्ध रहता है। हाँ, हमेशा शुद्ध है। लकड़ी तो हमेशा शुद्ध होती है। वो ध्यान नहीं रहा। गर्मी आप आइएगा, एक मैं वो लाया हूँ। क्या है, खैर आपके पास तो है। जैसे कहीं यात्रा में जाते हैं तो मिलिट्री वाले नहीं बर्नी लिए रहते, पीठे में लाद लेते हैं। अच्छा, कितना भी ठंड माने गर्मी पड़ेगी, उसका पानी जो है ठंडा ही रहता है। तो पिछली बार गर्मी में हमने बांटा था, 2-4 रखा, अभी 4-5 अभी रखी है। तो गर्मी जैसे आएगी उसको हम देंगे। जैसे कहीं यात्रा में जाना है, कहीं है, तो उसको ले लो, 5 लीटर आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मान लो जैसे कम पड़ जाए। अच्छा, उसका यह कि जितनी धूप होगी उतने वो उसका पानी ठंडा आता है। वो कपड़े का बना होता है, जूट का काहे का बना होता है, तो वो हाँ। मिलिट्री वाले देखे होंगे जब कभी यात्रा वात्रा में जाते हैं ना, तो उसको लिए रहते हैं। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो महाराज जी यहाँ कुटिया बनवाए हैं, तो ये जगह उत्तम है। जगह रोड का किनारा है। अच्छा अच्छा। और जंगल भी है, दोनों काम हो जाता है। जंगल भी है, रोड भी है। रोड भी है, जंगल भी है। तो वातावरण शांत है। भजन की कुछ जगह है, कोई आ भी नहीं पाता। अच्छा। तो यहाँ बहुत लोग प्रयास करते तभी आ पाते हैं। नहीं, अभी लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि हाँ, अभी कहाँ ज्ञान है। अभी तो आज मुझे को आपने बताया, मुझे थोड़ा कोई ज्ञान था कि आप यहाँ हैं। वो तो भगवान की कृपा से आप मिल गए। कई दिन मैं विचार कर रहा था कि कंबल आपको दूंगा, लेकिन अब कहाँ खोजूँ कहाँ, लेकिन अच्छा हुआ भगवान की कृपा से आप मिल गए। इस समय महाराज जी क्या है कि जो अभी आपने चर्चा किया रास्ता में, कि लोग क्या है कि पूजा, जीवन में पूजा करते रहते हैं, माला फिर, खैर खराब नहीं, ये भी भगवान को पाने का मार्ग है। लेकिन हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि यदि जीवन भर तुम कक्षा 1 में ही पढ़ते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। असल में यह संसार एक सिक्के के 2 पहलू है। जी समझे ना जी। थोड़ा और उधर को मुँह थोड़ा करिए। हाँ। तो ये 2 दृष्टियों से देखा जाता है। जी। एक लौकिक दृष्टि से, एक पारलौकिक दृष्टि से। तो लौकिक दृष्टि से ये जो हम लोगों की इंद्रियां हैं, बाहर हैं। जी। नेत्र, जी। आँख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा, त्वचा, ये सब लौकिक है, बाहर हैं। बाहर। तो बाहर की चीज़ को ऑटोमेटिक तुरंत कैच कर लेती हैं। कैच कर लेती है। किसी भी व्यक्ति को कोई कर्म करना सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक सीख लेता है, सीख लेता है, क्योंकि माया स्वयं सिखा देती है। सिखा देती है। कुछ ऐसा कर्म है कि माया नहीं सिखाती, उसके लिए संगत करना पड़ता है। संगत करना, तो प्रयास करना पड़ता है। पारलौकिक बसते हैं। समस्त लोकों से परे, परे परे, जन्मलोक, मृत्युलोक, ब्रह्मलोक, कीट पतंग लोक, मनुष्य लोक, सारे लोकों से परे पारलौकिक। पारलौकिक, जहाँ तक शास्त्रों सनातन परमात्मा का समावेश है, वह लोक पारलौकिक है। पारलौकिक। तो उस दृष्टिकोण से देखने वाले आदमी लाखों में एक ही मिलते हैं। हाँ, सत्य बात है, बड़ा कठिन मार्ग है। इंद्रियां, हाँ, बाहर ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। तो इसी से संसार जो है 2 दृष्टियों से देखा जाता है। जी।
एक साधारण व्यक्ति के लिए है जी। और एक विशेष व्यक्ति के लिए है। विशेष व्यक्ति। हर चीज़ दो पहलू है। उसमें महाराज जी एक चीज़ और इसका रहस्य है कि अधिकतर लोग भटक जाते हैं। भटक जाते हैं, माया प्रबल है ना। नहीं, भटकते एक चार कारण है कि जो माने गुरु लोग होते हैं ना, गुरु क्या है कि माने अपने को बनावटी बना लिया, वीडियो में चैनलों में प्रचार करते हैं मैं आत्मज्ञान करा दूंगा, कुंडलनी शक्ति करा दूंगा, लोग उसके चक्कर में फंस जाते हैं। बहुत दूर हैं, केवल एक पैसे के लिए अपना योजना बना करके और पैसा कमाते हैं। वास्तविकता से तो लाखों कोस दूर। हाँ, लोग दूर। अच्छा, जनता भी नहीं समझ पाती है। जनता कैसे समझेगी? जनता तो बस बाहर देखती है, बाहर जिसको देखती है, सुनती है। जहाँ भीड़ दिखाई दे कि यहाँ भीड़ है तो वहीं जनता पीछे उसके भी लग जाती है। वास्तविकता नहीं देखेगी कि भाई देखने की क्षमता नहीं न है। वास्तविकता तो तत्वदर्शी महापुरुष ही दिखा सकता है, बता सकता है, रास्ता दे सकता है। अच्छा, ये लोग महाराज जी एक चीज़ और करते हैं, 2-4 चेलों शिष्यों को जैसे बना लिए तो क्या है कि वो शिष्यों से झूठ मूठ का प्रचार भी करवाते हैं। हाँ, तो वही होता ही न है। हाँ, और जब वो झूठ मूठ, अब उनको कोई कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं है, कोई आत्मज्ञान नहीं, फिर वो कहते हैं कि गुरु जी की कृपा से हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो। हाँ, तो कहेंगे ना समाज को जुटाना है तो। हाँ, तो उनका कमेटी है, कमेटी के अंतर्गत जो नहीं जानते हैं वो भी कहें गुरु जी अच्छे हैं। हाँ, नहीं, अधिकतर महाराज जी हम ये देखते हैं कि 2-4 शिष्य बन जाते, सभी के बन जाते हैं, और जहाँ शिष्य बने तो उनको क्या है कि वो गुरु के भाव में ऐसा आ जाते हैं कि वो झूठा भी कहने लगते, नहीं हमारी कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई, हमें आत्मज्ञान हो गया, हमको ये दिखाई देने लगा, वो दिखाई देना, झूठ पूरा 100 में 100 झूठ। उनका तो व्यापार बन गया है ना, वो व्यापार करते हैं, छठो अपना बना लिए अपने पक्ष का, तो उनका जो है रथांकते हैं। तो आप लोग देखो, ध्यान रखिए, ऐसे जो है ढोंगी गुरुओं के चक्कर में हम मत पड़िए। अच्छा महाराज जी, वो कोई माने वास्तविक कोई ऐसा माने मंत्र भी नहीं देते कि जीव का कल्याण हो। मंत्र नहीं देंगे, वो तो एक मेला लगाते हैं ना। हाँ, 2 के सहयोग से, 4 के सहयोग से। हाँ, अपना एक जो है, अब वो झूठ मूठ को ऐसे कह देगा, ऐसे बैठ जाओ, फिर ऐसे यहाँ नेत्र में यहाँ लगाओ, ध्यान लगाओ। अरे ध्यान लगाओ, कुछ भाई कुछ हो तब तो कोई ध्यान लगावे। हाँ, ध्यान ऐसे नहीं लगता भाई, जब कुछ तुम जानते हो, कुछ तुम्हारे अंदर शक्ति, तब तो किसी का ध्यान लगाओ। ऐसे तो छोटा बच्चों को सिखा दोगे कि भैया ऐसा कर, कह देना कि यहाँ ध्यान लगाओ त्रिपुटी में, सब कोई जो है त्रिपुटी में ध्यान लगा, लेकिन ध्यान लगाने को कुछ जानते हो तब तो कोई ध्यान लगाएगा तुम्हें। उसके लिए तत्वदर्शी महापुरुष जब तक नहीं होगा तब तक ध्यान लगेगा ही नहीं। देखिए महाराज जी ने एक रहस्य बता दिया कि आप लोग सोच रहे हैं कि कोई मेला लगा। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और हमने देखा, जो मेला लगाते उनके पास कुछ और नहीं आए। वो तो मेला वही लगाते हैं ना, अपने व्यापार के लिए, वो धंधा खोले हैं, कमाने के लिए। हाँ। अच्छा, उसमें अच्छा जनता की महाराज जी एक कमी क्या है कि कोई नहीं मंत्र भी यदि जैसे राम मंत्र दे, केढ़ मंत्र दे, तो चलिए मंत्र से उनका कुछ कल्याण हो जाएगा। उसमें मंत्र भी नहीं देते, झूठे मूठ कहते यहाँ ध्यान लगा लो, बस ऐसा आँखें मूंद के बैठ जाओ, जीवन में विचार अपना नष्ट हो जाता है। और गुरु ज़्यादा होगा कि भाई हमारी फ़ोटो सामने रख लो, तो गुरु जी की फ़ोटो लगवा देते हैं, झूठ में उसी में उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जब तक तत्वदर्शी महापुरुष नहीं रहेगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। हमें जब गुरु बनाना हुआ जी, तो मैं सोचा कि गुरु किसको बनाऊं। हाँ, जब दृष्टि डाला चित्रकूट में, तो कोई नहीं दिखाई दिया। सत्य बात है। 2 दिखाई दिए, एक अग्रानंद और उनके गुरु भाई एक जो है धारकुंडी वाले, सही। 2 ही महापुरुष दिखाई दिए। महाराज जी। हाँ, तो हमने सोचा कि अब ये 2 रणधीर हैं, इन्हीं के संपर्क में, सानिध्य में यदि रहा जाए, इनकी कृपा पात्र बना जाए तो कल्याण हो सकता है। नहीं, ये तो वास्तविक हैं भी। इनके गुरुजी का नाम आप सुने होंगे, परमहंस जी का। हाँ। कितने चमत्कार उन्होंने दिखाया। तो धारकुंडी वालों का भी चमत्कार आप सुने ही होंगे। तो शेर के जो है ऊपर जो है लकड़ी लाद के लाए थे। तो हाँ? ये अड़गानंद स्वामी धारकुंडी वाले, ये सब महापुरुष। हाँ, योगी थे। इनके सानिध्य में जाने वाला आदमी वास्तविकता पर जाएगा। हाँ। उसके अंदर धोखाधड़ी नहीं रही है। नहीं, वास्तविकता ये जानते हैं, करते, कुल मिला के महापुरुष के शिष्य है। हाँ। अब ये करते हैं भाई, देखो जो महापुरुष का शिष्य है वो करता है, वो कुछ जानता है, कुछ का बहुत कुछ जानता है। और जो क्या होते हैं कि मेला लगाना चालू कर देते हैं
वो कुछ नहीं जानते, अपना व्यापार सिद्ध करते अच्छा हैं। महाराज जी, अधिकतर ये लोग क्या घर परिवार से जुड़े होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, भाई पैसा का लक्ष्य रहता है घर परिवार को बढ़ावा देना, तो ये घर परिवार से जुड़े रहते हैं, लेकिन जनता को ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं कि भैया सब कुछ हम ही हैं, और जनता इतनी पागल है कि इनके पीछे दौड़ने लगती है। अपना शिविर लगा करके पब्लिक को इकट्ठा करना, उनसे धन कमाना, हाँ, उनका कल्याण हो चाहे न हो, अपना कल्याण हो। अपना कर नोट बैंक में भारत रहते, हाँ, अपना। और जब तक रहना रहो, जाना जाओ। तो ये ऐसे हर तीर्थों में, मेलों में ऐसा ऐसा पाया जाता है। इसे अंधविश्वास में आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना, धोखे में नहीं पढ़ना तो चाहिए। महाराज जी, आज के युग में व्यक्ति कैसे समझे कि कौन सच्चा गुरु है? हाँ, हाँ, प्रश्न तो आज यही आ गया आज के युग में। अच्छा, अब यही बात किसी तत्वदर्शी महापुरुष के सानिध्य में उसको पकड़े, खोजे। भगवान कृष्ण ने से अर्जुन ने यही प्रश्न किया था। जी, भगवान कृष्ण का किसी महापुरुष के शरण में जाओ, वो तुमको महापुरुष ज्ञान को जानने वाले तुम उस ज्ञान मार्ग पर चलाएंगे चलाएंगे। और वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु मैं कैसे जानूंगा कि वो महापुरुष है? हाँ, कैसे जाए? कहा एक ही रास्ता है, तो मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मैं ही सदगुरु बनकर आ जाऊंगा, आ जाऊँगा। वाह, मैं तुमको वही पहुंचाऊंगा जहाँ की महापुरुष रहेगा। पहले मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरे स्वरूप का बांसुरी बजाते हुए पीताम्बरधारी मेरे स्वरूप को ध्यान करो, तुम्हें सच्चा सदगुरु मिल जाएगा। मिल जाएगा। आप ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। कहाँ ढूंढोगे? कहाँ ढूंढोगे? सत्य बात है, खोजने से तो और नहीं मिलता है। हाँ, जी, इसलिए तुम्हें महापुरुष की खोज हो, जरूरत हो, तो तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करो, मैं महापुरुष तेरे पास तेरे घर भेज दूंगा। चाहे भेज दूंगा या पहुंचा दूंगा। तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ढूंढना नहीं। तुम कैसे जानोगे? हाँ, कैसे जानोगे? इसलिए सरल रास्ता है, बांसुरी वाले का ध्यान करें। जब तक सदगुरु न मिले, हाँ, जी, तब तक वो सारा काम कर देंगे, कर देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखो महाराज जी ने एक बहुत गूढ़ रहस्य बताया, ये मेरे भी जीवन का अपना अनुभव है कि सत्य बात है, जब तक आप गुरु नहीं मिले हैं तब केवल भगवान को, चाहे राम जी को या कोई जैसे हनुमान जी, शंकर जी, किसी को अपना। नहीं, हनुमान शंकर जी के चक्कर में मत पड़िए, अच्छा, नहीं डूब जाएंगे। अच्छा, नहीं, सब एक ही है। 17 स्तंभ हाँ। तीनों गुण के अंतर्गत है ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, ब्रह्मा जी रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी, शंकर तमोगुणी। हाँ, ये प्रकृति के अंतर्गत है। अच्छा, प्रकृति के अंदर है। और ये राम जी किरण जी अलग हैं। राम ब्रह्म है, अच्छा, रामकृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। किरण भगवान भी ब्रह्म है। हाँ, वो दोनों एक ही है, एक ही है। रामकृष्ण में अंतर नहीं है। हाँ, अंतर है। ये ब्रह्म है, ब्रह्म। इनका ध्यान करने से होगा। अच्छा, इनका ध्यान करने से। हाँ, ईश्वर का ही तो ध्यान किया जाता है, ब्रह्म का ध्यान करिए, परमात्मा का। परमात्मा का। हम कहीं शिव जी ने किसका ध्यान किया था? राम जी का। राम जी का। तो हम राम जी का ध्यान नहीं करेंगे? नहीं, हम राम शिव का ध्यान क्यों करें? हाँ, राम जी का करेंगे ध्यान। जब शिव जी, हाँ, ब्रह्मा जी, हाँ, ये सभी राम जी का ध्यान राम का ध्यान करते हैं। जी, जी, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, सब राम जी गणेश, का है। सबका राम का ध्यान राम जी करते का ही हैं। ध्यान। तो हम राम का ध्यान न करें, हाँ, हम क्यों शंकर का ध्यान करें? हाँ, ठीक कह रहे, हम भी उन्हीं का ध्यान करें। यही तो मूर्खता है यही समाज तो की। मूर्खता है। जी, जी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जी। एक ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा, जी, वो आपके हृदय देश में रहता है। जी। यानी राम जी का ध्यान करने का मतलब अच्छा, किसी महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना। जी, और जब तक महापुरुष नहीं मिला है तब तक उस ब्रह्म का ध्यान करना। उसके ध्यान करने से वह आपको महापुरुष से मुलाकात करा देगा मुलाकात करा। और पूर्ण प्राप्ति हो जाएगी। ये महाराज जी ने गूढ़ रहस्य बताई, ये मेरे भी जीवन का अनुभव है। यदि आप जो है आंखें मूंद करके जैसे किरण जी या राम जी का ध्यान आप करेंगे तो राम जी किरण जी सोचेंगे कि देखो ये मेरा ध्यान करा, मेरा ध्यान जानना चाहता है। तो मेरा जब ध्यान जानना चाहता है तो कुछ समय के बाद स्वयं राम जी और किरण जी कोई ना किसी को माध्यम बना करके या तो पहुंचा देंगे या तो भेज देंगे। हाँ, और अधिकतर ऐसी चमत्कार होता है। यही विधि है, दूसरी विधि है ही नहीं। और ये भी मेरे जीवन का निजी अनुभव है। मैं भी महाराज जी आपसे बताऊँ, जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो झूठ मूठ को मैं आंखें मूंद करके ध्यान करता था। अब ध्यान क्या, पढ़ा लिखा तो मैं था नहीं, पढ़ तो रहा था BA हाई स्कूल इंटर BA में। तो
तो महाराज जी ऐसा चमत्कार हुआ कि वास्तविक सदगुरु के पास हमको पहुंचा दिए। तो ये आपने बहुत गूढ़ रहस्य बताए कि जो भी चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु के चक्कर में ना पड़िए, खोजने के चक्कर में ना पड़िए, अभी चुपचाप अपने घर में बैठ करके कमरा बंद करके झूठ मूठ का ये महाराज थोड़ा शाम जैसे 3 या 4 बजे इसका ज़्यादा महत्व है क्या महाराज जी? हाँ, 3 बजे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तो इसमें साधना जति फलीभूत होती है। अच्छा। इसलिए 3-4 बजे ध्यान करना चाहिए, न हो तो किसी भी टाइम कर सकते हैं। नहीं, सुबह माहराज जी अनुभव ज़्यादा होता है। हाँ, तो सुबह तो अनुभव होता है, वही तो बात है। 3 और 5 सूर्योदय के पहले 3 से 7 सदगुरु का अच्छा पहरा रहता है जी। 3 बजे से 7 बजे तक इसी में आरती पूजा होता है। ये ब्रह्म मुहूर्त होता है 7 बजे तक। वातावरण भी शांत रहता है, हाँ। आवाज़ भी शोरगुल शांत रहता है। तो उसी समय ध्यान करने का अभियान है 3 बजे से 7 बजे तक। जी। वैसे इतना लंबा तो लोग नहीं कर पाते, 3 से 4 बजे भी कर लें, 1 घंटा कर ले, 1 घंटा कर लें साधारण आदमी। गृहस्थों के लिए तो 1 घंटा बहुत है। अच्छा, योगी ऋषि तो 8-8 घंटा ध्यान करते हैं। हाँ, वो तो भाई समाधि लगाते तो महीना समाधि उनकी लग जाती है। तो महाराज जब अब अड़गड़ानंद जी महाराज जी के पास पहुँचे तब कैसे उनका संपर्क हुआ, कैसे उनसे हमने चर्चा की है? अड़गड़ानंद महाराज जी के पहुँचने के बाद कुछ दिन उनके आश्रम में रहा। अच्छा। उसके बाद उपदेश का समय जब आता है तो उपदेश करते हैं। जो इच्छुक व्यक्ति है, साधना में रत होना चाहते हैं, तत्व को जानना चाहते हैं, उनको अलग बैठा करके उनका उपदेश किया जाता है, कर अच्छा। भीड़ भाड़ में उनको नहीं, अकेले नहीं। हाँ। 1-2 जन अकेले चुपचाप 2-4 नहीं, 2-4-10 संतों की। हाँ। मैंने ज़्यादा भीड़ भाड़ में जिज्ञासुओं की। हाँ। अच्छा, जिज्ञासु 10-20-50 होते हैं। अच्छा। तो उनका अलग रहता है, उसमें दूसरा नया आदमी नहीं जा सकता। हाँ, मैंने जनता नहीं जा सकती। अच्छा। तो वहाँ पहुँचे कैसे? किसने आपको बताया कि वहाँ आप जाइए? आपके मन में ऐसी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न? जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब सोई। जब इच्छा है, जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद दुर्लभ नहीं। दुर्लभ। ये जिज्ञासा अपने अंतर पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार होती है। ये आप कह रहे हैं। देखो तमाम महात्मा हैं, जंगल में तमाम पड़े हैं, कोई लेना देना, ऐसे महापुरुषों कभी खोज ही नहीं करते। कैसे करेंगे? उनको उस तत्व से मतलब नहीं है। और लगता संस्कार भी उतना ना होगा, उतना संस्कार भी नहीं होगा। और केवल भेष भरा कर अपने पड़े हैं। हाँ। अब टाटी घाट में देखो खूब गेहूँ चावल आता है, खूब खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। टाटी घाट में अपना पेट पालन के लिए पड़े हैं, भजन से थोड़ा मतलब होगा। तो महाराज जी ने बहुत गूढ़ रहस्य बताया कि आप लोग जो है जब तक आपको गुरु ना मिले तब राम जी का कृष्ण जी का ध्यान कर सकते। महाराज जी राम नाम का जब भी तो कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना भाई? जब तक नहीं मिल रहे हैं तो जैसे कोई मंत्र है, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, जो भी आप उचित समझे वो मंत्र का भी जब कर सकते हैं। जग में सुंदर है 2 नाम, क्या है? कृष्ण का होया राम। 2 राम और कृष्ण के अलावा दूसरा कोई कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, ये बात सत्य है कि यदि आप दूसरा भी कहते हैं तो आप धोखे में पड़ते हैं। नहीं, बात सत्य है कि राम जी और कृष्ण जी ही परम तत्व है, परम शक्ति है, परम तत्व है। और महाराज जी कृष्ण भगवान भी राम नाम का ही अवतरण करते हैं। अब इसकी जो गहराई है वो थोड़ा और विशेष है, समझे ना जी। अब उसको मैं बता रहा नहीं चाहता, ये गूढ़ बात है। लेकिन महाराज जी इसमें जैसे लोग क्या है कुंडलनी शक्ति की चर्चा करते हैं या सिद्धियों की चक्र में, तो ये क्या सिद्धियां सब जो जिनको भजन फजन नहीं करना है, भजन नहीं करने आता है, वो तो सब करेगा मुखमज। कुंडली जागृत होने का मतलब परमात्मा में ध्यान का लग जाना, कुंडली जागृत हो जाना ऑटोमेटिक है, तो क्रिया ऑटोमेटिक हो जाती है। अच्छा। तो कुंडलनी शक्ति, लेकिन जब सिद्ध कोई महात्मा होगा तभी जागृत हो सकती है। तो इतना आसानी तो नहीं जगती। जब तक प्राणायाम की स्थिति में नहीं जाते जी, श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का हवन, प्रश्वास की गति, प्राण अपान गति, प्राणायाम। प्राणायाम में प्राणों का आयाम, प्राणों पर विराम लग जाना, श्वास का आना जाना बंद हो जाना, यही प्राणायाम है। इसमें सारे प्रारब्ध, लाखों जन्म के प्रारब्ध जलते हैं। और प्राणायाम किस मुद्रा में आप बैठ करके सारी कुंडली सिद्ध हो जाएगी।
इतनी कुंडलियाँ हैं ना। तो एक कुंडली होती है और ज़्यादा होती है क्या? कुंडली तो एक होती है नाभि के पास की, और कहीं होती है। कुंडली के बारे में लोग 3-4 बताते हैं। अच्छा 3-4 बताते हैं? हाँ, ये भी आप रास्ते की बात बता रहे हैं, हम तो एक ही जानते थे। तुम्हारा चक्र है, 7 चक्र होते हैं, हाँ। कुंडली एक ही होते, चक्र है 7 होते हैं। कुंडली भी 4 होती है। अच्छा, समझे? हाँ। अभी आप वो जानकारी हम तो एक कुंडली के बारे में जानते सुने हो हैं ना। हाँ, और बाकी नहीं जानते हो। चलिए कभी आएंगे तो इस पर विशेष चर्चा करेंगे। ये महाराज जी किस आसन पर, जैसे जो योगी लोग हैं आप जिसको बताते, किस आसन पर वो बैठ, थोड़ा आसन तो बताइए। आसन कमलासन एक तो मुख्य है, कमलासन कैसे किया लेकिन जाता है? आसन जहाँ ध्यान लग जाए उसी को आसन कहते हैं। अच्छा, नहीं कुछ जैसे कोई आएगा कुछ ध्यान मुद्रा तो आप बताते होंगे अच्छा। कि किस तरह से हम मुद्रा, मान बस मुद्रा आप कि बताइए। दाहिने जो है, हाँ। दाहिना हाथ पैर जो है अच्छा अच्छा बाएं पैर पर होना चाहिए अच्छा। नियमतः, अच्छा अच्छा क्योंकि दैवी संपत्ति है दाहिनी और बाएं और राक्षस प्रवृत्ति है। जी। तो दैवी संपत्ति को ऊपर रखना पड़ता है, हाथ भी दाहिना हाथ ऊपर, अच्छा ऐसे ऐसे ना। हाँ। अच्छा, बायां हाथ नीचे। ये कौन सी मुद्रा है महाराज जी? ये मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। अच्छा, ये ध्यान मुद्रा। अच्छा, भगवान शंकर जी कभी कभी इसी तरह बैठे रहते हैं। हाँ, हाँ ठीक है, नहीं इसी तरह कभी कभी भगवान शंकर जी भी बैठते हैं। मुद्रा का मुख्य अर्थ ये होता है कि किसी भी रूप में ध्यान का लग जाना ही मुद्रा है, और वही आसन है। वही आसन। आसन ये नहीं है कि जिसके पास पैर नहीं है वो भजन नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा? करेगा। जिसका हाथ नहीं है वो भजन नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? तो आसन की महत्व बहुत बताई गई है, और विशेष जानना सबके लिए सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं है। आसन वही हो जहाँ मन परमात्मा में लग जाए, वही अवस्था आसन है। यदि सोने से मन लग जाए तो वही आसन है, खड़ा होने से मन लग गया वही आसन है, बैठने से मन लग गया आसन है, चाहे जैसे बैठे मन का लग जाना ही आसन। मन का लग जाना ही आसन है। तो ये आसन कहते हैं इसको। ये भी कोई मुद्रा है? ये भी कोई मुद्रा है? बहुत मुद्राएं हैं, सब मुद्राएं हैं। इसको कौन सी मुद्रा कहते हैं? ये हाथ की जो अंगूठा है इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अच्छा अच्छा इससे ये श्रेष्ठ है, अच्छा अच्छा। इससे मध्यमा है, ये मध्यमा है। इससे सब लास्ट में अंतिम मुद्रा है। अच्छा, तो किसी भी मुद्रा में इसमें अक्सर लोग लगाकर बैठते हैं, हाँ ऐसे। है ना। लेकिन जब ध्यान लग जाता है तो हट भी जाता है। हाँ उस ऐसा समय नहीं कि रह तो जाए। भूल ही जाता होगा है। भाई। तो ध्यान असली मुद्रा है, ध्यान का लग जाना वास्तविक मुद्रा है। ध्यान का लग जाना ही मुद्रा है। हाँ। फिर ये चाहे रहे चाहे ना और है चाहे ना हो, सत्य उससे क्या मतलब। सत्य बात। ये तो ध्यान लग जाता है तो योगी गिर जाता है। हाँ गिर भी सकता है। गिरा पड़ा है अपना आसन में, मुद्रा में लीन है वो। हाँ। जब समाधि खोलेगा अपने आप बैठ जाएगा। हाँ, वही उसकी मुद्रा है। नहीं वो ऐसे सब लोग गिरते नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता, सही बात है। और हो जाता है ऐसा, लेकिन जब जो आसन लग गया तो लग गया। लेकिन महाराज जी कुछ लोग लेट करके भी आसन लगा लेते हैं, हाँ, लोग तो भी ध्यान करते हैं। क्योंकि कई लोगों को हम देखते हैं ना, जैसे उनको वो हुआ तो वो लेट करके भी मुद्रा अपना लगा लेते हैं। कथा आती है एक बार देवा के संग्राम में एक राजा ने बहुत दिन तक देवताओं के साथ में लड़ा। अच्छा अच्छा देवताओं की विजय हुई। अच्छा अच्छा। फिर देवताओं ने उनसे कहा कि प्रभु